जब वो सारे काम मिलजुल के वही कर रहे हैं तो जाति कहां रह गई? कोई जाति नहीं है, जाति हमारी एक ही है। परमात्मा ने हमें उसी घर से भेजा है और उस सच्चे मन से और अपने पवित्र विचार रख के उस मालिक को याद करोगे तो आगे से आगे तुम बढ़ते ही चले जाओगे और भक्ति का फल प्राप्त होगा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि जात पात के चक्कर में मत फंसो। इंसान कर्म से अपने कर्मता के अनुसार ही जीता है और कर्म के अनुसार ही उसकी जो पहचान होती है वो बनती है। कोई जात पात नहीं होती, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। जो होता है सब कर्मों का खेल होता है। जो इंसान अच्छा कर्म करता है वह अच्छी श्रेणी में जाता है, जो बुरा करता है वह बुरी श्रेणी में जाता है। और साथ ही गुरु जी महाराज जी ने बताया कि सब कुछ करो लेकिन नाम को मत भूलो। नाम का सुमरन करो, नाम का ध्यान करो, नाम ही आपको मंजिलों तक पहुंचाएगा, नाम ही आपके जीवन को सफल बनाएगा। और साथ ही गुरु महाराज ने बताया कि गुरु की शरण में जाते हो तो गुरु की बातों का मान रखो। तो चलिए आपका कीमती सम्मिलित सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और साथ ही महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। राधा। किसी काम में रुकावट नहीं है, सब कुछ करते जाइए, कोई पाबंदी नहीं है। ये नहीं कि तुम उदासीन होके बैठ जाओ, रूठे रूठे चेहरा मुरझाया हुआ, ऐसा लगता है जैसे किसी की कान में गए हुए हो। क्यों? खुशी नहीं है चेहरे पे। किसने छीन ली तुम्हारी खुशी? इन कामों ने छीन ली। हमारी अपनी समस्याओं ने नहीं, दूसरे लोगों की खुशी ने हमारी खुशी छीन ली है। मन में शांति नहीं है। कहां भक्ति के रास्ते पे चलोगे? जरूरत है अपने आप को सुधारने की। यहां जाति पाति कोई नहीं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यहां जाति पाति का सवाल नहीं, जाति हमारी इंसानियत की है, इंसान है। काम अलग अलग करते हैं। मैं तो जातियों का काम पहले जातियां कर्म के आधार पर थी, अब सेठ लोग जूतों की दुकान कर रहे हैं तो वो श्रमकार हो गए क्या? अगर बर्तनों को बेचते हैं तो कुम्हार हो गए क्या? स्टील के बर्तन बेचते हैं वो लुहार हो गए क्या? फिर जब वो सारे काम मिलजुल के वही कर रहे हैं तो जाति कहां रह गई? कोई जाति नहीं है, जाति हमारी एक ही है। परमात्मा ने हमें उसी घर से भेजा है और उस सच्चे मन से और अपने पवित्र विचार रख के उस मालिक को याद करोगे तो आगे से आगे तुम बढ़ते ही चले जाओगे और भक्ति का फल प्राप्त होगा। अगर मन में हमारे ख्यालात अच्छे नहीं हैं, सोच हमारी सही नहीं है, मन में विकृतियां हैं और इस तरह की बातें घर करी बैठी है, तब तक उसके घट के घट को नहीं उल्टाओगे तब तक कुछ भी नहीं पाओगे। गुरु से लगन तो बहुत बाद में लगेगी। कबीर साहब ने एक वाणी में बहुत लंबी चौड़ी बातें बताई हैं, कहा है कि गुरु से लगन कठिन है भाई, बहुत कठिन है, आसान नहीं है वो लगन। लगन लगाने की कोशिश करो कि दुनियादारी के लोग हटा देंगे तुम्हें, घर के ही आदमी हटा देंगे। तुम्हारे घर में निंदा होनी शुरू हो जाएगी सत्संग की, गुरु की, नाम की। चर्चा जहां नाम की होनी चाहिए सत्संगियों के घर में, वहां चर्चा निंदा की होती है। और जिस घर में निंदा बुराइयां होती हैं वो घर बर्बाद हो जाता है। ये मैं बताऊं, वातावरण खराब हो जाता है वहां का। उनके बच्चे भी वही सीख लेते हैं। इसलिए जहां कहीं भी बैठते हो सत्संगी हो आप। मैं तो कई बार बताया करता हूं, ये हमें बल्लू है, कोई भी आदमी इसके पास बैठ के देख लेना, अगर दूसरी बात तुम्हें बता भी दे तो ये है जैसा है। लेकिन जहां कहीं भी बैठेगा, कोई भी मिलेगा, सत्संग से सिवाय, गुरु महिमा सिवाय, नाम से अलावा दूसरी बात नहीं करेगा। ये पत्थर में भी विश्वास पैदा कर देगा। क्यों कर देगा? कि इसका जीवन बदला है। जीवन इसका कैसे बदला कि खुद बदलना चाहता था। जो खुद बदलना नहीं चाहता दूसरा उसको कौन बदल देगा? यहां सुधार वही इंसान कर सकता है जो सुधार के लिए और अपने कल्याण के लिए आता है। जो अपना कल्याण उद्धार चाहता ही नहीं है, बीच में जब कपट है, गुरु बतावे पूर्व को चेला पश्चिम जाए, बीच में टाटी कपट की हो कैसे मन ठहराए। गुरु कहता है पूर्व की ओर जा, चेला पश्चिम की ओर जाता है। बीच में कपट की टाटी होगी, कपट है बीच में, धोखा है। कैसे कल्याण की बात सोच सकता है वो शिष्य? गुरु का आगे तो सारा दिल खोल के रख देना चाहिए।
अगर गुरु के आगे कपट नहीं खोले, निष्कपटी अपने को बोले, कपट गुरु से रखते हैं, कपट रख के बात करते हैं, कपट में उसको क्या मिलेगा? वो तो खराब कर देगा। छोटी सी बुराई ही इंसान को ले डूबती है, और वो भी किससे? जो तुम्हारा हित करता है। गुरु किसी का अगर बुरा करता है तो उस गुरु को छोड़ दो, उसके पास भी ना जाओ। बेटा नालायक तजो तजो स्वार्थी यार, तजो स्वार्थी यार, स्वार्थी दोस्त मित्र हो उसको छोड़ देना चाहिए। निर्मोही माता तजो तजो निलज्जी नार, जिस माँ के अंदर मोह नहीं है अपनी संतान के प्रति, बच्चों के प्रति या परिवार के प्रति, उस माँ को माँ नहीं करना, छोड़ देना चाहिए। और तजो निलज्जी नार, निर्लज्जी नार, जिसके अंदर लज्जा नहीं है उस औरत को छोड़ना चाहिए। नौकर नमक हराम तजो तजो सन्यासी कामी, सन्यासी अगर कामी है, बुरे विचारों वाला है, और नौकर तुम्हारा नमक हराम है, तुम्हारा नमक खा के तुम्हारे साथ धोखा और दगा करता है, उसको मत रखो। गुरु अधर्मी तजो तजो चेला और सेटा, गुरु है, नाम गुरु का है, काम अधर्म वाले करता है, पाप के करता है, झूठ बकता है, धोखा करता है, उस गुरु के पास ना जाओ, नहीं तुम्हारा हित नहीं होगा, बुरा होगा। और चेला अड़सेटा, उस चेले को भी छोड़ देना चाहिए जो उल्टे सीधे काम करता है, गुरु को भी बट्टा लगवाता है, नाम को बट्टा लगवाता है, सत्संग को भी बट्टा लगवाता है। वो आदमी भक्ति कहां करेगा? ऐसे लोगों को छोड़ने में कोई दोष नहीं है, छोड़ देना चाहिए, उसमें भला होगा। इसलिए सत्संग के नियम हैं, पवित्रता के नियम हैं, शुद्धता के नियम हैं। शुद्ध पवित्र और साफ जब तक नहीं है तब तक चलता तो रहेगा। ये युग कलयुग का है, चलेगा, सबको मिलेगा, पापियों को भी ज्यादा ही मिलेगा। भक्त लोगों की परीक्षा होगी, उनको कष्ट भी हो जाएगा, लेकिन जानबूझ के जो अपना सिर फोड़ता है उसको कौन बचाएगा? किसी का बुरा ना करो, किसी की निंदा ना करो, ये तुम्हें खराब करेगी और किसी का नहीं करेगी। डबल तुम्हारे ऊपर उसका पाप होगा, एक तो वो पाप तुम्हें खाएगा, और एक दोष लगा लिया तुम्हें उसकी सजा अलग मिलेगी। इसलिए भक्ति कमाना सहज नहीं है, गुरु से लगन तो और भी कठिन है। गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध दुखी हो संसार में आगे यम का फंद। गुरु को मानस समझते हो, गुरु को गुरु माना ही नहीं। गुरु को गुरु मान लेते तो कभी मन में विक्षेप आ जाता, कभी सोच बदल जाती क्या? नहीं, गुरु तो गुरु होता है। वो गाया करता है अपने कि भाई सारा जमाना देख लियो, गुरु वर्गा कोई जो है चीज नहीं है दुनिया में, सब स्वार्थ के संगी हैं। गुरु का स्वार्थ नहीं है किसी से भी। इसीलिए कबीर साहब है, कबीर गुरु सबको चहर, गुरु को चहे न कोई। गुरु सबको कैसे चाहता है? गुरु सबका हित करता है, लेकिन क्या सारे गुरु का हित करते हैं? ये बात है। अपने अपने स्वार्थ से सब लगे हुए हैं, अपने स्वार्थ से। तो उस स्वार्थ करो, स्वार्थ के बिना जीवन भी नहीं चलता, लेकिन अति लालच ना करो। वो स्वार्थ जो तुम्हें गिराता है उसमें मत जाओ। जीवन बड़ा पवित्र है, बार बार नहीं मिलता, सब कहते हैं, एक बार मिला है फिर नहीं। ये नर देही बंदे फिर ना मिलेगी, जो करना है अभी करना, फिर नहीं मिलनी है। जाओगे मर जाओगे, कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाओगे छोड़ के बसता गांव। इसी बसी बसाई सभ्यता से निकल के जाओगे, इसको उजड़ कर जाओगे, लेकिन शमशान घाट जो उजड़ा हुआ है उसमें जाके तुम्हारी और थोड़ी हिरा की तुम्हारी भी बन जाएगी। मरोगे, पक्का मरोगे, कोई नहीं बचे। संसार की रीत है ये, लेकिन जिंदा रहने का रास्ता है हमारे पास। रूह नहीं मरती, अजर है, अमर है। हम ना मरा मरे संसारा, हमने मिला जीवामन हारा। मरते संसारी लोग हैं, जिन्होंने नाम लिया वो मरते नहीं है, अमर हो जाते हैं। उस अमरता को प्राप्त करने के लिए गुरु की आज्ञा, गुरु की भक्ति, गुरु दरबार की सेवा और मन में गुरु के प्रति सच्चा अनुराग पैदा करो, तुम्हारी जीवित मुक्ति होगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।
कल को फिर मिलेंगे, सत्संग होगा, नामदान भी होगा। तब तक के आप जिस काम के लिए आए उस सेवा में लग जाओ। अब तुम्हारे लिए सत्संग कर दिया। और कोई सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति कर्मों के अनुसार छोटा बड़ा होता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह व्यक्ति संतों के समान होता है, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है वह शैतानों के समान होता है। कर्म इंसान को सुधारते हैं और बिगाड़ते हैं। कर्म इंसान को ऊपर ले जाते हैं और बिल्कुल ज़मीन में पटक देते हैं। इसलिए कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, दूसरों का भला कीजिए, क्योंकि अच्छे कर्म और दूसरों का भलाई आपके जीवन को पवित्र बनाएगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगा। और जैसे महाराज जी ने बताया कि नाम का सुमिरन हमेशा करना चाहिए। नाम आपको जीवन में आगे बढ़ा सकता है, नाम आपके पाप कर्मों को काट सकता है। नाम को कभी मत नहीं भूलना चाहिए। नाम ही हमारे जीवन को सरलता तक लेकर जाता है। इसलिए नाम का सुमिरन करें और गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।